गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? तो देखिए समर क्या किया, किचन में आके ये सब निकाल के इधर उधर फेंक देता है। कल तो ऑयल जो है गिरा दिया था, वो शुक्र है कि गर्म नहीं था, बच गया। मौसम यहाँ का बहुत ठंडा हो रखा है। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। ठंडा मीन्स सर्दी नहीं, बारिश के वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और चाय वगैरह तो ख़त्म हो ही गया, तो मैं कॉफ़ी से काम चला रही हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे ना बारिश होता है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कपड़े सूखते नहीं हैं। पिछले हफ्ते के जो कपड़े धो के सुखाए थे, आधे सूखे आधे गीले, वो सब रूम में ऐसे बेड पे फैलाया हुआ है मैंने अपने रूम में। और जो मैंने कल अपने हाथ से जो धोए थे, वो मैंने डाइनिंग पे, चेयरों पे ऐसे ऐसी जगह पे डाल रखा है, अभी तक सूखा ही नहीं है। यहाँ का मौसम ऐसा है ना। तो कल जो दाल चावल बनाया था, वो दाल चावल खाऊंगी मैं आज। मछली भी है तो ये लोग खाएंगे। दाल चावल मछली है, स्टू है, ये लोग खाएंगे, मैं तो दाल चावल खाऊंगी। और दोस्तों, दिल्ली में भी सुनने में आ रहा है कि बारिश हो रहा है। अरे हाँ दोस्तों, देखिए मैं जो क्या बताने वाली थी, यहाँ जब बारिश होता है ना तो शोला बहुत दिक्कत देता है। और मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने शोला की बात कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ। मैं पता नहीं क्या हो गया, देखिए पूरे घर में अंधेरा है। 3 बजे से शोला जो है ना खराब हो गए। देखिए मैंने कपड़े कहाँ सुखाए क्या करूँ मैं, इतने सारे कपड़े होते हैं ना, सुखाने पड़ते। ये देखिए, ये ना रात को पता नहीं कैसे फूक गया है, सब बंद है। ये जो शोला है ना, ये 2 मिलियन की 3 मिलियन के आसपास में लगा था। ये 2 बैटरी और ये, और मतलब ये इसका है सारा ना सेटिंग वोटिंग सब कुछ। अब पता नहीं क्यों ये जो है ना, शुरू में तो बहुत अच्छा चला। 1 साल 2 साल हो जाएगा नवंबर में इसको, बहुत अच्छा चला 1 साल। लेकिन अभी जैसे दूसरा साल शुरू हुआ है ना, तो जिससे पहले रात में ना हम लोग 1 बार जनरेटर चलाते थे चार्ज करने के लिए 1 घंटा, और अच्छे से चार्ज होता था। अब पता नहीं ऐसा क्यों है कि रात को 3 बार, फिर 3 से अब 4 बार हो गया है ये 1-2 हफ्ते से। यस यस, 4 बार पेट्रोल डालो, फिर जनरेटर ऑन करो, फिर चार्ज करो शोला को। बहुत मतलब डिस्टर्ब कर देता है रात को ना शोला, क्योंकि हस्बैंड जो है वो सो नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होता है उनको, सुबह उठना भी होता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। और हम लोगों को ना प्रॉब्लम है कि एक पंखा ना चाहिए, स्लो पे ही चलाते हैं हम लोग, मतलब बहुत तेज़ नहीं, नंबर 1 पे चलाते हैं या 2 पे चलाते हैं, और एक छोटा सा लाइट ऐसे चाहिए। इसके बिना ना हम लोग सो नहीं पाते, चाहे फीवर हो चाहे मैं हूँ, समर हो ना, अंधेरे में हम लोगों को आदत नहीं है सोने की ना, तो उसके लिए जो है वो फिर जनरेटर चलाना पड़ता है। यस बेबी, यस, हाँ, व्हाट, यस, वी, व्हाट वी, what you eating? What you eating? No. What this? What this? What this? Eh? Sweet. Yes. This? What this? What this? Sweet.
ये स्वीट हम लोग बचपन में भी बहुत खाए हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे दोस्तों देखा है कि जो ओ यस यस स्वीट, मैंने देखा है जो हम बचपन में खाया करते थे ना, वो टॉफियाँ, किस भी करके टॉफी आता था, वो यहाँ पे मिलता है। बहुत टेस्टी लगता था इंडिया में जो खाते थे, यहाँ का थोड़ा अलग है टेस्ट। और ये वाली भी टॉफ़ी मुझे अच्छे से याद है, बचपन में हम लोग 1 रुपये में 4 टॉफ़ी आती थी कि 5 आती थी, खाते थे। अभी देखिए चावल उबाल रही हूँ मैं। हम लोग ना थोड़ा ही खाना खाते हैं, जैसे बाकी अफ्रीका के लोग जो होते हैं ना, चावल वगैरह बहुत खाते हैं ना, मतलब जो खाना होता है बहुत खाते हैं। लेकिन आप लोग देखिए अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है ना, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में यही होता है, या तो ब्रेड अकरा होगा, ब्रेड टी होगा, और या तो चावल। तो हस्बैंड तो खाना जो रहता है उसी में बोलते हैं मैनेज करो। तो ये देखिए चावल बना रहे हैं हम 3 के लिए, अब 3 इतने से चावल खा लेंगे। तो हम लोग कम खाते हैं, बाकी जैसे मेरे नंद के बच्चे हैं ना, मैंने देखा है फीवर तो गिनती के 4 चम्मच चावल देती हूँ मैं, तब भी छोड़ देता है। और उनके बच्चों को बाप रे पूरा प्लेट भर के देती हूँ ना, ख़त्म कर देते हैं बच्चे। और देखोगे ना तो इतने पतले दुबले हैं, ऐसा लगता है कि मतलब खाते ही नहीं होंगे, बट खाना खाते हैं। मेरी 2 ये औलाद है ना, जो ठूस ठूस के मुझे खिलाना पड़ता है, खाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, बहुत तंग करते हैं खाना खाने में ना। और ये देखिए हमारे पड़ोसियों का काम, व्हाट, मैं इनको बोलती हूँ कि ये जो पत्ता है ना, देखिए ये सारा वायर को ना ख़राब करता है। और मैं हस्बैंड को बोलती हूँ बार बार बोलो, तो बोलते हैं कि बोलने की क्या ज़रूरत है, व्हाट, गो टेक व्हाट यू वांट टेक। तो ये लोग खुद काट देंगे, और इनको जब तक बोलो नहीं ये लोग काटते नहीं हैं। What you want? समर का गुस्सा देखिए। What you want? Sweet already finished? गोदी नहीं, अब नहीं गोदी। और ये देखिए दोस्तों, मैं सोने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे समर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि नहा चुकी थी मैं और दोपहर हो चुका था। और ये देखिए फेवर का कारनामा था, फ़ोन चुपके से ले जा रहा था गेम खेलने के लिए, और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि दूसरा फ़ोन बंद हो चुका था, और चुपके से वीडियो बना लिया। और जब वीडियो बनाया तो मुझे बताया, मतलब फीवर भी इतना ज़्यादा चंट हो गया ना घर में रह के। अभी तो इनकी 1.5 महीने की छुट्टी पड़ चुकी है। यहाँ पे ना नाइजीरिया में ना इस टाइम छुट्टी पड़ती है, बच्चों का पेपर वगैरह इस टाइम में हो। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गई हूँ मैं। आज का दिन बहुत भारी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो कुछ महीने हुए थे जैसे मैं आई थी यहाँ पे, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था ना यहाँ पर, और सिर्फ जनरेटर था, सोलर वगैरह नहीं लगा था। आज वैसे ही लग रहा है, क्योंकि जो हमारा सोलर है ना ख़राब हो गया है रात के 3 बजे से, और कुछ भी नहीं चार्ज है, ना फ़ोन चार्ज है ना वाईफाई चार्ज है, इतना मुश्किल से। और आज देखिए नेपा का दिन है, लाइट आना चाहिए, सारे जगह लाइट है, हमारे आस पड़ोस और हमारा लाइट नहीं है। मतलब कि मैं यहाँ पे ना सच में कुछ ना कुछ लगा रहता है। और सुबह से उसको फ़ोन किया सोलर वाले को, बोला है कि जो वो मैंने दिखाया था ना कि जो वाइट वाला है, और उसका प्राइस और आके मतलब ठीक करो, आ रहा हूँ ऐसे ही कर रहा है सुबह से। और वो जो मुझे लग रहा है वो MC है, तो वो जो स्विच है ना, एक 15,000 का, एक 25,000 का है, बताइए। तो छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे इतनी महंगी मिलती है ना कि इंसान के होश उड़ जाते हैं। और अब पता नहीं रात का मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फ़ोन ऑफ होने वाला है। बड़े मुश्किल से मैंने सुबह से ऐसे ही बिना छुए फ़ोन को ना रखा है। और आप सब जानते ही हैं, जब मतलब फ़ोन ना देखने को मिले,
और मेरा तो वीडियो मतलब काम है फ़ोन का, तो कितना बुरा लगता है ना, बहुत बेकार लगता है। तो आज का जो दिन है ना, सच में इतना मतलब सर दर्द करने वाला है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही दिन वापस आ गया है जब मैं इंडिया से आई थी। फ़ोन नहीं था, फ़ोन रहते हुए भी हाथ में फ़ोन नहीं रहता था, नेट नहीं रहता था, लाइट नहीं रहती थी। बहुत प्रॉब्लम फेस किया मैंने उस टाइम ना, बहुत ज़्यादा सा आया उस टाइम। तो मैं बहुत रोती थी। मेरे को तो कोई कॉल भी नहीं करता था उस टाइम, इतनी प्रॉब्लम थी। मेरे घर वाले भी कॉल नहीं करते थे, बहुत अकेले थी मैं। और नई नई आई थी मैं, तो इतना किसी से ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं थी, थोड़ा मैं भी शर्मीली हूँ। तो वो टाइम तो बहुत बुरा दौर था। ऐसे लगता था कोई अपना हो, फ़ोन पे ही बात करे, लेकिन कोई मतलब बात नहीं करता था। सब लोग कोई नंबर ब्लॉक करके बैठा था, तो कोई व्हाट्सअप ब्लॉक करके बैठा था कि कहीं अंजू पैसे ना मांग ले, मदद ना मांग ले, इसके वजह से ना। तो और कोई बात नहीं करता था, सिर्फ मम्मी बात करती थी। तो मम्मी से भी इतना बात नहीं हो पाता था क्योंकि मम्मी के पास फ़ोन नहीं था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। आज वो दिन ऐसे लग रहा है फिर से वही दिन है, बहुत बुरा फील हो रहा है। आज मुझे सच में ऐसे लग रहा है कि मैं बीमार हो गई हूँ या क्या है। खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। मतलब एक लाइट ना होने से इतना सारा प्रॉब्लम है। इंडिया में तो कभी मतलब महसूस नहीं हुआ ये सब चीज़ें ना, मुझे इंडिया में महसूस हुआ ही नहीं कभी भी। लाइट भी वहाँ पे जाता था ना, तो हम लोग कहीं पार्क में चले जाते थे, इन्वर्टर था वैसे तो इन्वर्टर से ऑन हो जाता था। और अगर जैसे लाइट वैसे भी चला गया तो हम लोग सोचते थे चलो बाहर चलते, कहीं घूम के आते, कुछ खा पी के आते हैं। ऐसे ही पैदल भी कहीं भी चले जाओ, ज़रूरी नहीं है कि बाहर जा रहे तो तुम्हारे जेब में 5,000 10,000 होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। 100 रुपये भी होता था तो कुछ ना कुछ खा पी के ऐसे राउंड मार के आ जाया करते थे। मतलब इतना अच्छा लगता था ना। अब तो पता नहीं, यहाँ पे बहुत बुरा लगता है ना जब लाइट ना हो, नेट ना हो, फ़ोन डब्बा लगता है, बहुत अजीब सा लग रहा है। बस ये है कि देखो अब 16 कब ठीक होगा और कब मैं वीडियो शूट करूँगी, और ये भी वीडियो पता नहीं कब आप लोगों को मिलेगा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मैं तो कई बार इतना परेशान हो जाती हूँ ना, जो वीडियो है सुबह यहाँ नाइजीरिया के टाइम में 5 बजे अपलोड करती हूँ और जाके 1 बजे 3 बजे कभी 4 बजे अपलोड होता है। इतना स्लो डाटा होता है ना यहाँ का कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत दिक्कत करती है, इसीलिए ना मैं अब बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ी हो गई हूँ। मैं अपनी नंद को यही तो बोलती हूँ, मैं कहा मैं ऐसी ही नहीं थी कि मतलब मैं गुस्से वाली, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो कहती मेरी नंद मैं समझ सकती हूँ कि तुम मतलब ये सब फेस नहीं की और अब कर रही हो, तुम बहुत बहादुर हो ऐसे ऐसे बोलती है। और आज देखिए सुबह से हस्बैंड भी नहीं है, और 16 वाले को बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कभी इसको बुला रहे कभी उसको बुला रहे हैं। बहुत मतलब बहुत कैसे रहते हैं ना यहाँ के लोग लाइट के बिना, बाप रे बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे तो। सच लाइट तो बहुत बड़ी चीज़ है, सच में लाइट बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ फ़ोन नहीं, बहुत कुछ काम हो जाता है ना लाइट से। बट वही है, देखिए लाइट भी नहीं है, क्या होता है कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे ना दोस्तों हमारे जो एरिया के मेंबर है ना, वो सब लोग पैसे बोल रहे हैं देने के लिए 50 से 60 हज़ार नायरा हर फैमिली में से। जैसे हम 3 हो गए यहाँ पे, मेरी नंद है, मैं हूँ और किराएदार है, तो सब लोग ना 60 हज़ार देंगे पैसा। फिर यहाँ पे ना बोला है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो मतलब यहाँ लगाएंगे हमारे एरिया में ना, तो शायद लाइट कह रहे हैं कि 10 से 15 घंटा मिला करेगा, 20 घंटा। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। उसमें क्या दिक्कत है ना कि वो जो लाइट मिलेगा ना, दिक्कत तो है उसमें, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप रिचार्ज कराओगे, जैसे कार्ड रिचार्ज होता है ना, हफ्ते का रिचार्ज कराओ या महीने का रिचार्ज कराओ तो आपको लाइट मिलेगा, और रिचार्ज नहीं कराओगे तो लाइट नहीं मिलेगा।
मतलब वो भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है। उसमें भी आपका लाख लाख बिल आ जाता है ना महीने का। जो मेरे जेठ है, देवर है ना, वो लाख से 2 लाख तक बिल जो कार्ड होता है ना वो रिचार्ज कराते हैं। तो वही है, पिसना तो आम जनता को ही है यहाँ किसी भी तरीके से ना। बहुत कभी कभी तो ऐसे लगता है ना दोस्तों, मैं अभी के अभी भाग जाऊँ मैं इंडिया, सब कुछ छोड़ के। कभी कभी तो ऐसे ही लगता है, दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल, दही दही हो जाता है मेरा दिमाग, सच में मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा लगता है बस बस अब नहीं, बस उड़ जाओ यहाँ से, ऐसे लगता है। बहुत मुश्किल होता है ये वक्त, जब ज़्यादातर मतलब हम इंडिया के बारे में सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। मतलब दाल चावल, बताइए, कल का मैंने दाल चावल बनाया है। हाँ, कल ही तो बनाया था, कल बनाया था, और आज मैं खा रही हूँ। आज मतलब पूरे दिन मैंने चलाया, कोई आलू नहीं, कोई सब्जी नहीं। मतलब क्या है ये, इसका वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है इसकी कीमत। लेकिन यहाँ नाइजीरिया में आने के बाद तो ऐसे लगता है कि हम लोग शाही पनीर खा रहे हैं या क्या। मतलब बहुत ही अजीब सा ना, बहुत अजीब सा लगता है यहाँ पर ना, सच में। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि क्यों आई मैं, और गुस्से में मुझे ना ये मतलब नहीं आना चाहिए था। गुस्से में मुझे फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था, और मैं ना गुस्से में भी थी उस टाइम। और मैं ना उस टाइम मतलब मुझे इतना टॉर्चर किया गया था ना, मेरी बहनों ने इतना टॉर्चर किया था कि मतलब मैं हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मैं बोलती कुछ और थी, करती कुछ और थी। तो मुझे मतलब खुद ही नहीं पता था कि मैं दिमाग से थोड़ा सा वैसी हो रही हूँ। तो मेरे